बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, साइंस आज इस कदर तरक्की कर चुकी है कि इस दुनिया को छोड़कर दूसरे सियारों पर अपनी नजर जमाए हुए है। वैसे तो साइंसदानों ने इस दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कि साइंसदानों को भी हैरान कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे जिनको देखने के बाद इंसान की अकल दंग रह जाती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लेक नेट्रॉन की। दुनिया में तकरीबन 3 मिलियन लेक्स पाई जाती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी लेक के बारे में बताऊंगा जहां परिंदे या कोई भी जानवर पानी पीने के लिए जाए तो पत्थर का बन जाता है। इस झील का नाम नेट्रॉन है, जो कि ईस्ट अफ्रीका की तरफ तंजानिया में वाक़या है। रिसर्चर्स का मानना है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से लेक इन परिंदों को अपनी तरफ खींच लेती है, और पानी में सोडा और नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इन परिंदों की डेड बॉडी पत्थर की बन जाती है। इस लेक में आपको बहुत सारे परिंदों के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो ये मिस्ट्री अभी तक सोल्व नहीं हो पाई कि ये परिंदे पत्थर के क्यों बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बारिश में आपने ओले गिरते हुए तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मछलियों की बारिश होते हुए देखी है? यकीनन ये सुनने के बाद आप हैरान होंगे कि ये क्या सीन है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और तकरीबन 100 साल से ज्यादा यहाँ पर मछलियों की बारिश हो रही है। साइंसदानों का कहना है कि मछलियों की बारिश वाटर स्पोर्ट की वजह से होती है। आप लोगों को बता दूं कि ये वाटर स्पोर्ट्स समंदर पर बनते हैं और समंदर में मछलियां भी होती हैं, जिसकी वजह से ये वाटर स्पोर्ट्स मछलियों को ऊपर बादलों में खींच लेते हैं, और फिर उसके बाद जब ये बादल बरसते हैं तो मछलियां भी गिरती हैं। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात तो ये है कि मछलियों की बारिश ही क्यों? समंदर में मछलियों के साथ तो दूसरे जानवर भी पाए जाते हैं, तो फिर वहाँ पर सिर्फ मछलियों की बारिश ही क्यों? प्यारे दोस्तों, यही तो मिस्ट्री है। वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि 18वीं सदी की शुरू में यहाँ पर काफी लोग भूख से मर गए थे, जिसके बाद वहाँ पर एक पादरी ने आकर 3 दिन तक मन्नत मांगी। उस पादरी की दुआ की बदौलत यहाँ पर मछलियों की बारिश होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी उबलता हुआ दरिया देखा है? अगर नहीं तो कोई मसला नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे दरिया के बारे में बताऊंगा जो कि मिनटों में ही किसी इंसान या जानवर को उबाल सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसकी वजह यह है कि इस दरिया के पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि किसी भी चीज को मिनटों में उबालने के लिए काफी होता है। दरिया के पानी के इस टेम्परेचर की वजह से इसे बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है। साइंसदानों का मानना है कि ऐसी किसी नदी या दरिया का होना नामुमकिन है। उनका यह भी कहना है कि अगर इस नदी के आसपास कोई आतिशफिशा पहाड़ है, यानी कि कोई ज्वालामुखी, तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात तो यह है कि इस दरिया के आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई आतिशफिशा पहाड़ नहीं है। अगर इस दरिया में कोई गिर जाए तो उसकी मौत तो कंफर्म है, क्योंकि इतने गर्म पानी को बर्दाश्त करना हद से बाहर है। दरिया का ये पानी इतना गर्म क्यों रहता है, ये एक मिस्ट्री है जो कि अभी तक सोल्व नहीं हो सकी। दोस्तों, रोमानिया में कंस्ट्रक्शन के दौरान 1986 में कुछ वर्कर्स को एक गुफा नजर आई, जो कि देखने में बहुत खौफनाक थी। सुनने में आता है कि ये गुफा पिछले 55 लाख साल से बंद थी। जब वर्कर्स इस गुफा में गए तो उन्होंने एक लेक देखी जो पानी की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड जैसी जहरीली गैस से भरी हुई थी। ख्याल यही किया जा रहा था कि इस जगह पर कोई भी जानदार जिंदा नहीं होगा, लेकिन जब वर्कर्स अंदर गए तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अंदर ऐसे कीड़े देखे जो कि जमीन पर पहले कभी नहीं देखे गए थे। और उससे भी हैरानगी की बात ये थी कि इतनी जहरीली गैस होने के बावजूद भी वो कीड़े जिंदा थे। अर्थ पिरामिड। प्यारे दोस्तों, इन मीनारों के ऊपर पत्थर रखे हुए देखकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इनके ऊपर पत्थर किसने और कैसे रखे होंगे। इस जगह का ताल्लुक इटली से है। इन मीनारों पर पत्थरों की वजह से इस जगह को अर्थ पिरामिड भी कहा जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पत्थर किसी ने इन मीनारों पर रखे होंगे तो ये बात नामुमकिन है, क्योंकि इतनी तादाद में पत्थर रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब आपको बताते हैं कि इतने बड़े पत्थर इन मीनारों के ऊपर कैसे आए। दरअसल यहाँ पर मिट्टी के पहाड़ थे जिनके ऊपर पत्थर पड़े हुए थे। ज्यादा बारिशों की वजह से मिट्टी बह गई, जिसकी वजह से ये मीनार बन गए और पत्थर उनके ऊपर ही रह गए। हेलेर लेक, ऑस्ट्रेलिया। प्यारे दोस्तों, इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये स्ट्रॉबेरी के मिल्क शेक या च्युइंगम से बनी झील है, मगर हकीकत तो यही है कि ये सिर्फ पानी है जो पिंक रंग में ढल गया है। 2000 फीट लंबी इस झील का रंग दिन या रात हर वक्त एक जैसा ही रहता है। दिलचस्प बात तो ये है कि साइंसदान अब तक इसकी हकीकी वजह जान नहीं सके, ताहम ये जरूर मालूम है कि ये झील खारे पानी पर मुश्तमिल है। मेडिसन लेक, कनाडा। प्यारे दोस्तों, अल्बर्टा जिस पर नेशनल पार्क में वाक़या ये झील इंतहाई पुरस्कार मानी जाती है, क्योंकि हर मौसम सरमा में यहाँ से पानी हैरतअंगेज तौर पर गायब हो जाता है। 4 मील लंबी और 100 फीट गहरी ये झील ग्लेशियर से बहकर आने वाले पानी से बनती है, और यहाँ से ये पानी एक दरिया और ज़ेरे आब गारों तक जाता है, और यही मौसम सरमा में इसके पानी के गायब होने का सबब है। यही वजह है कि 70 की दहाई तक ये वजह मालूम ना होने पर ये मुकामी अफराद के लिए जादुई झील थी, जिसका पानी अचानक गायब होने पर वो हैरान रह जाते थे।
तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।